ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरान में चंद दिनों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत हाल अब कंट्रोल में है और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। ताहम हालिया मुजाहिरों के बाद ईरान में मुमकिन रेजीम चेंज ने न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि दुनिया भर के लिए नए ख़तरात और तहफ़्फ़ुज़ात की फ़िज़ा पैदा कर दी थी, जिससे चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही अपने हमसायों अफ़गानिस्तान और भारत के साथ कशीदा सूरत हाल का सामना कर रहा है। ऐसे में क्या वो अपने एक और सरहदी हमसाय मुल्क में मुमकिना अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर सकता है, और ईरान में अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? इस हवाले से सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब गुज़िश्ता साल जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, तो उस वक्त ईरान की सूरत हाल निहायत नाजुक थी। उस वक्त ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल ईरान में रेजीम चेंज के लिए जोर देगा, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के चंद दिन बाद जब ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर बज़ाहिर अलामती नौयत के फ़िज़ाई हमले किए तो सूरत हाल पुरसुकून हो गई। ईरानी हुकूमत अपनी जगह बरकरार रही, और अगर ज़राए और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर यकीन किया जाए तो अमरीका की जानिब से फ़ौजी कार्रवाई ना करने का फ़ैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मशवरे पर हुआ था। ऐसे में अब जब ईरान में दोबारा मुजाहिरे ज़ोर पकड़ रहे हैं और ट्रंप ने फ़ौजी कार्रवाई की ताज़ा धमकियां दी हैं, तो अब भी पाकिस्तान की पोजीशन बदली नहीं है। कुछ माहिरीन और अहदेदारों के मुताबिक पाकिस्तान ईरान में रेजीम चेंज नहीं चाहता, क्योंकि उसके नताइज तबाहकुन होंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान पाकिस्तान के लिए कोई दूर का मामला नहीं है, बल्कि ईरान उसका 900 किलोमीटर तवील सरहदी हमसाया है, जो मुल्क के सबसे नाजुक सूबे बलूचिस्तान के साथ हसास सरहद शेयर करता है। ईरान में कोई भी हलचल फौरी तौर पर सरहद पार अस्करियत पसंदी, हथियारों की स्मगलिंग, मुहाजिरीन की आमद और मुआशी डिसरप्शन के खतरात को जन्म देती है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी के मुताबिक ईरान में किसी भी किस्म की तब्दीली, चाहे वो अंदरूनी हालात के नतीजे में हो या बैरूनी मुदाखलत की वजह से हो, वो पाकिस्तान पर बराह रास्त असर डालेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में पाकिस्तान ने ईरान और मगरिब के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया है, और ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का सिफारती मिशन अमेरिका में ईरान के मफादात पर भी नज़र रखता है, और इस तरह पाकिस्तान बहरान को कम करने में मदद भी दे सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश की एक वजह बलूचिस्तान पर उसके मुमकिन असरात हैं। ईरान का सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान नस्ली, कबाइली और लिसानी तौर पर पाकिस्तान के बलोच इलाकों से जुड़ा हुआ है। सरहद पार रियासती अदम इस्तेहकाम अस्करियत पसंद नेटवर्क्स को तक़वियत देगा, जिससे वो महफूज ठिकानों का फ़ायदा उठाकर सरहद पार कार्रवाइयों को बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान में इंसियादी दहशतगर्दी की गुज़िश्ता कामयाबियाँ ईरान में अफरा तफरी के नतीजे में जल्द ही बिगड़ सकती हैं। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम का कहना है कि जब पिछली बार ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा हुआ था, तब पाकिस्तान ने ईरान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की वाज़ेह तौर पर हिमायत की थी।